नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल कैपिटल प्लस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का कल के लिए, यानी कि 2 सितंबर 2025 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी में कौन कौन से लेवल्स जो है वो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और कौन से सेटअप पे हमें ट्रेड करना है, कौन से लेवल से बाय करना है और कौन से लेवल से सेल करना है, पूरा डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले देख लेते हैं कि कल जो यानी कि आज के मार्केट के लिए मंडे का जो लेवल शेयर किया था प्रीवियस वीडियो में, तो उस हिसाब से क्या बैंक निफ्टी में उस हिसाब से मूवमेंट आया कि नहीं। ठीक है, तो फ्राइडे शाम को वीडियो जो आपने बनाया था उसमें हमने मंडे के लिए बैंक निफ्टी के लिए जो लेवल शेयर किया था, जो सेटअप शेयर किया था, वो क्या था कि बैंक निफ्टी अगर ये जो ग्रीन जोन है इसी में कहीं पे भी आए, ऊपर ओपन होता है फिर यहाँ आए, ठीक है, या फिर कहीं इसी जोन के आसपास भी ओपन हो, तो हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। ये क्लियर बोला था आपको, और साथ ही साथ ये भी बताया था कि यहाँ से ये जोन में से बाइंग करनी है, और टारगेट भी आपको क्लियर बताया था कि ये यहाँ तक हम होल्ड करेंगे, यहाँ तक हम एग्ज़िट कर देंगे इस लेवल से। तो आज के मार्केट में आप देखोगे तो जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, इसी जोन में ओपन हुआ बाइंग जोन में, तो क्विक रिकवरी यानी कि क्विक बाइंग आई, एक बड़ा सा कैंडल बना 250 पॉइंट का। तो अगर मार्केट ओपन होते भी आपने ट्रेड लिया होता इस जोन में ओपन होने के बाद, तो आपको 250 पॉइंट का ट्रेड मिल जाता। लेकिन अगर आपने थोड़ा मार्केट को ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है, जल्दी कोई मार्केट ओपन होते ही मार्केट में घुस नहीं जाते, तो अगर मान लो कि यहाँ से आपने ये ट्रेड मिस कर दिया, तो फिर आपको दोबारा एक अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे, फिर से इसी जोन में आया ग्रीन, ये बाइंग जोन में, और क्या हुआ यहाँ से फिर से एक बाइंग आई 300 पॉइंट की, जो हमने टारगेट दिया था एग्जैक्टली उसी पॉइंट को टच किया। 54,000 का जो लेवल है, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, ये जो 54,000 का लेवल हमने बताया था एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे टच होके मार्केट डाउन साइड, मतलब कि यहाँ पे टच होके क्लोज हुआ। तो जो सेटअप आपके साथ शेयर किया था, जो लेवल शेयर किया था, जो बताया था, उसी तरह मार्केट ने आज पूरा मूव दिया। यहाँ से बाइंग आई, फिर वापस उसी जोन में आया, तो फिर यहाँ से वापस से 300 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिला। तो आप लोग जो है जो लेवल्स या सेटअप बताया जाता है ना, उस पर वर्क करोगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। बैंक निफ्टी में जिस तरह से लेवल सेटअप दिया था, उसी तरह से बैंक निफ्टी ने आज पूरे दिन मूवमेंट दिया। मुझे पता है आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैं वो क्लिप डाल देता हूँ कि क्या वो जो प्रीवियस वीडियो था उसमें क्या बताया था, वो पूरी आप क्लिप देख लीजिए, अभी देख लीजिए, मैं वो डाल देता हूँ, देख लीजिए। देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो अगर इसी जोन में बैंक निफ्टी जो है कल यहीं कहीं ओपन फ्लैट ओपन होके, या फिर इसी जोन में कहीं पे भी गैप डाउन भी ओपन होती है, तो यहाँ से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो पहला टारगेट जो हमारा रहेगा वो रहेगा ये वाला जोन, कौन सा है, 54,000 का जो ये लेवल है, यहाँ पे हम प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। ठीक है, ये वाला हमारा पहला टारगेट रहेगा यहाँ से। तो ये जोन जो है हमारे लिए कल के लिए बाइंग जोन बन जाएगा, यहाँ से हम बाय करेंगे। देख लिया ना क्या बताया था कि यहाँ से बाय करनी है, चाहे यहाँ पे ओपन हो ऊपर या फिर इसी जोन में बाइंग जोन में कहीं पे भी ओपन हो, तो ये एक हमारा बाइंग जोन है, तो यहाँ से एक बाइंग देखने को मिल सकती है। तो मार्केट में एग्जैक्टली वही हुआ, यहाँ से बाइंग आई, और जो टारगेट भी क्लियर बताएगी, इसी जो टारगेट पॉइंट है 54,000 पे हमें एग्जिट कर देना है, तो वो ये इसी पॉइंट तक बैंक निफ्टी आया आज। तो जो लेवल्स या सेटअप बताया जाता है ना, उसी पे फोकस करिए। चलिए अब देख लेते हैं कल यानी कि 2 सितंबर 2025 के लिए हमारे लिए कौन सा लेवल्स जो है बैंक निफ्टी में इम्पोर्टेंट रहने वाला है। एनालिसिस कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कहाँ से बाइंग करें और कहाँ पे सेलिंग करें। तो बैंक निफ्टी जो है अभी जो क्लोज हुआ है वो 54,000 हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल था, इसी लेवल के पास जो बैंक निफ्टी है वो क्लोज हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो कल के लिए हमारा ट्रेड प्लान क्या हो सकता है। मान लीजिए बैंक निफ्टी जो है फ्लैट ओपन होती है, यहाँ पे यहीं कहीं ओपन होती है, ये 100 पॉइंट के एरिया में। ठीक है, तो हमारा प्लान जो है वो ये रहेगा, ये बीच वाले जोन में कहीं पे भी हमें बाइंग या सेलिंग कुछ नहीं करना है। यहाँ कहीं ओपन होने के बाद अगर बैंक निफ्टी डाउन आए, इसी जोन में आए, तो कल भी हमारे लिए एक ये बाइंग जोन बन सकता है, यहाँ से एक बाइंग देखने को मिल सकती है। ये हो गया है इसी जोन में कहीं ओपन होता है। तो
दूसरा कि बैंक निफ्टी यहीं ओपन होने के बाद अगर डाउन साइड नहीं आता और अप साइड जाने लगे तो यहाँ पे हमें देखना है कि बैंक निफ्टी में ये जो रेजिस्टेंस है इस पर किस तरह से रिएक्ट करता है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो हमारा यहाँ से भी एक बाइंग देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन के साथ जाना है। यहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलती है, यानी कि एम पैटर्न देखने को मिलती है और वो ब्रेक होती है नेकलाइन। तो हम यहाँ से एक सेलिंग का सेटअप जाएंगे इस लेवल तक, लेकिन यहाँ से हाई चांसेस है कि ये लेवल ब्रेक कर दे और अपसाइड कंटिन्यू करे बैंक निफ्टी। तो हमारे लिए कल के लिए जो है बैंक निफ्टी में ये जो है ये वाला लेवल्स जो है 54,050 ये वाला रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये ब्रेक होने के बाद कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ भाई ब्रेक लेवल हो गया है, उसके बाद हम एक बाइंग साइड में जाएंगे। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो ये वाला है 54,460 का लेवल। तो हमारे लिए नेक्स्ट जो टारगेट है जो वो ये रहेगा 54,400। तो यहाँ पे हमें बाइंग और सेलिंग दोनों देखने को मिल सकती है। कंफर्मेशन के साथ जाएंगे, अगर लेवल ब्रेक होता है तो बाइंग करेंगे, अगर लेवल ब्रेक नहीं होता और यहाँ से डाउन साइड के लिए जो पैटर्न बनती है एम पैटर्न उसका नेकलाइन ब्रेक होता है या फिर यहाँ से कैंडल स्टिक में रिजेक्शन देखने को मिलती है या फिर एंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिलती है तो हम यहाँ से जो है पुट साइड के ट्रेड में जाएंगे। ये हो गया इस लेवल के पास ओपन होने के बाद अप साइड जाए या फिर डाउन साइड जाए, दोनों के लिए ट्रेड सेटअप। अगर बैंक निफ्टी कल जो है ये वाला रेजिस्टेंस को ब्रेक करके यानी कि गैप अप ओपन होता है, इस लेवल के ऊपर ओपन होता है, तो फिर हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। यहाँ से हमें एक गैप अप ओपनिंग के बाद थोड़ा डाउन साइड देखने को मिल सकता है, उसके बाद अप साइड कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। तो ये गैप अप ओपनिंग के बाद हमें ये अप साइड के लिए जाना है। ये हो गया बैंक निफ्टी का कल का 3 सेटअप है। ये गैप अप ओपनिंग हो तो फिर क्या करना है, यहाँ तक आने का वेट करना है, फिर अप साइड जाने लगे तब हमें एंट्री लेनी है कॉल साइड में। कौन सा लेवल है 54,050 का लेवल। ये जो जोन है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब गैप अप ओपनिंग के बाद अप साइड में और फ्लैट ओपन होता है और डाउन साइड आता है तो इस जोन में आने के बाद बाय करेंगे। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद अप साइड जाके इस लेवल पे रिजेक्शन दिखाता है तो डाउन साइड का ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। तो ये 3 जो सेटअप है कल के लिए आप अपने चार्ट में लेवल्स लगा लीजिए और कल के लिए तीनों सेटअप जो है उस पर फोकस रखिए। तो ये जो है बैंक निफ्टी का सेटअप था। अब देख लेते हैं कि निफ्टी जो है, निफ्टी में क्या सेटअप बन सकता है। निफ्टी में हमने कल डिस्कस किया था कि निफ्टी जो है ये वाले जोन में, ठीक है, ये वाले जोन पे अगर ये ब्रेक कर देता है तो हमें एक बाइंग साइड में ट्रेड लेना है। तो आज यही हुआ, ये आप देखोगे तो इस कैंडल ने ये लेवल को ब्रेक कर दिया तो यहाँ से आपको 50-60 पॉइंट का अपसाइड का मूव देखने को निफ्टी में मिला। अब कल के लिए निफ्टी में हमारे लिए क्या ट्रेड प्लान बन सकता है। तो मान लो निफ्टी में इस एरिया में ये जोन जो है, ये जोन में कहीं पे भी ओपन होता है तो हमें वेट करना है, या तो यहाँ तक आए या फिर डाउन साइड आए। अभी जो ये रेजिस्टेंस था अब ब्रेक होके हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। कौन सा लेवल है 24,550 का लेवल, ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। तो निफ्टी में अगर फ्लैट ओपन होने के बाद यहीं कहीं आता है तो हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगर मान लो डाउन साइड नहीं आता, अप साइड जाने लगे तो ये एक रेजिस्टेंस है निफ्टी में। कौन सा लेवल है 24,730, ये जोन जो है रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो निफ्टी में कल ये लेवल पे हमें सेलिंग का सेटअप देखना है। यहाँ कहीं आपको ऐसी कोई पैटर्न देखने को मिले, रिजेक्शन देखने को मिले तो एक सेलिंग साइड का ट्रेड बन सकता है। लेकिन यहाँ पे दोनों सेटअप भी देखने को मिल सकते हैं। ये जो है रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाता है तो हमें कंटिन्यू रखना है अप साइड के ट्रेड के लिए कॉल साइड में। तो निफ्टी में जो है 3 सेटअप है। एक फ्लैट ओपन होने के बाद डाउन साइड आए तो यहाँ से अप साइड के लिए, फ्लैट ओपन होने के बाद सीधा अप जाता है तो यहाँ से हमें ये लेवल ब्रेक होने के बाद अप साइड के लिए, अगर ब्रेक नहीं होता और डाउन साइड के लिए कोई पैटर्न बनता है एम पैटर्न, उसका नेक लाइन ब्रेक होता है तो हमें एक डाउन साइड का ट्रेड यहाँ से मिल सकता है। तो निफ्टी में 3 सेटअप है और बैंक निफ्टी में भी कल के लिए 3 सेटअप है। तो वो जो है निफ्टी में भी चार्ट पे आप लेवल्स लगा लीजिए। ये वाला रेजिस्टेंस जो है 24,880 का है,
ये रेजिस्टेंस जो है वो 24,730 का है और ये जो है सपोर्ट अब बन गया, प्रीवियसली ये रेजिस्टेंस था, अब बन गया है सपोर्ट 24,500। तो यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। तो तीन लेवल्स और जो है ये चार्ट पे ड्राइंग कर दीजिए तो कल आपको मार्केट में इजी रहे लेवल्स ढूंढने में। तो ये था आज का बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। कल के मार्केट में ये लेवल्स वगैरह ज़रूर से ऑब्जर्व करिए और कल मार्केट में देखिए कि क्या हमने लेवल्स और सेटअप शेयर किया उस हिसाब से लेवल्स वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो ज़रूर से देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करिएगा और ऐसे एनालिसिस वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कैपिटल प्लस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है उसे ऑन कर लीजिए। जय हिंद।